नमस्कार, मैं उमेश। आज हम आए हैं दीप नारायण सिंह जी। यूथ फोर्स एक सामाजिक जन संगठन को लेकर ये करबद्ध तरीके से जनमानस की चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन आज उसके बाद दूसरा एक पद इन्होंने झारखंड के अंतर्गत जदयू महासचिव के पद पर इनको आसीन किया गया। मुझे लगता है कि अब जदयू में कुछ अच्छा होने का संभावना है। पहले तो ढेरों शुभकामना और बधाई हो आपको। धन्यवाद। एक और चीज़ कहेंगे, अभी हमने एक मुद्दा दिखाया था कि श्यामडी वाले रोड के माध्यम से जब आप निश्चितपुर जाते हैं, मैंने उसका आवाज़ उठाया था कि ये रोड कब बनेगा। महज एक सप्ताह के बाद आश्वासन मुझे मिला था और एक सप्ताह के बाद ये वहाँ पर बैठे। बहुत खुशी की बात है पूरे कतरास की जनता के लिए, आसपास ग्रामीण जनता के लिए अब कार्य शुरू हुआ। आपको भी और यहाँ के लोगों को भी, उनका भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। यह प्रयास कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो मैं जितने भी इस आंदोलन से जुड़े गांव, गरीब, मजदूर, किसान को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से आज निश्चितपुर स्टेशन में शौचालय का काम प्रारंभ हो गया है। और हमारी जो रेलवे के वरीय अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने मुझे आश्वस्त करने का काम किया है कि दिसंबर लास्ट तक हम लोग जो मेन वहाँ का मूल समस्या सड़क का है, उसका कार्य प्रारंभ करने का काम करेंगे। अगर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से विभाग को कहने का काम किया है कि अगर दिसंबर तक खास करके जो सड़क है, तोपचाची श्यामडी मुख्य सड़क से लेके निश्चितपुर स्टेशन तक की सड़क का कार्य स्टार्ट नहीं होती है, तो पुनः हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। एक बात तो तय है कि काम होगा। जो काम अभी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो गया है, यहाँ आम जनमानस के लिए मुझे लगता है कि बहुत एक बेहतर स्टेप है। दीप नारायण जी, दिसंबर के बाद अगला स्टेप आपका क्या होने जा रहा है? दिसंबर के बाद जैसे कि हमारी अधिकारियों से जो बात हुई है, दिसंबर के बाद हम लोग पुनः एक बार उनको रिमाइंडर दे के, एक डेट दे के, हम लोग DRM ऑफिस में एक घेराव का कार्यक्रम रखेंगे। रेलवे से संबंधित खास करके निश्चितपुर, आपका मतारी, इन स्टेशनों में जो यात्री सुविधा के लोग का जो अभाव है, जो लोगों की जो परेशानी है, इन विषयों को लेकर अगर हम लोगों की बात जो हम लोग पत्राचार के माध्यम से अधिकारियों को जो मांग करने का काम किए हैं, अगर उस पर अधिकारी उसमें गंभीरता नहीं दिखाने का काम किए, तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन करने का काम। जदयू के महासचिव जो पद पर आप आए हैं, कहीं लगता है इससे कुछ बेनिफिट मिलने जा रहा है? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि इस राज्य के निर्माण में जदयू का एक बहुत बड़ी भूमिका रही। अगर जदयू नहीं होता तो मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के चाहने के बावजूद भी यह राज्य का निर्माण नहीं होता। नीतीश जी का ध्यान घुमा है क्या झारखंड तरफ? नहीं, पूर्व में भी झारखंड का निर्माण, पूर्व में भी झारखंड में नीतीश जी का ध्यान रहा है। आप यूँ कहें कि नीतीश जी का जो मुख्य रूप से जो उनका राजनीति या जो उनका विचारधारा या जो काम करने का तरीका है, वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान को केंद्र बिंदु में रखकर ही वो काम करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बिहार जैसे प्रांत, इतनी बड़ी प्रांत होने के बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा है कि आज हम लोगों का झारखंड एक छोटा सा स्टेट है, खनिज संपदा से संपन्न होने के बावजूद भी हम लोग बहुत चीज़ में पिछड़े हैं। निश्चित रूप से मैं आपको या आपके चैनल के माध्यम से या खास करके हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड झारखंड पे एक विकल्प के रूप में आएगा और जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान की जो समस्या है, उन विषयों को लेकर, उनके बातों को लेकर सड़क पर आंदोलन करने का काम। एक अंतिम सवाल, नीतीश जी को हम लोग देखेंगे क्या झारखंड में? निश्चित रूप से मुझे लगता है एक बड़ी रैली का लगता है आगाज होगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्द मार्च अप्रैल में नीतीश जी का एक बड़ा कार्यक्रम यही कतरास की धरती में हम लोग करवाने जा रहे हैं। धन्यवाद। एक बात तय था, मैंने बोला था कि आवाज़ उठा है, निश्चितपुर स्टेशन में कहीं ना कहीं सुधार होगा और सुधार की कड़ी शुरू हो गई। सुधार की कड़ी शुरू के क्रम में सबसे पहला कदम ये हुआ कि इन्होंने शौचालय का काम रेल विभाग के द्वारा शुरू करवाया। धन्यवाद के पात्र हैं आप दीप नारायण सिंह जी। ये सदैव हम इस बात को लेकर कहेंगे कि रेल प्रशासन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, मुखर होकर, प्रखर होकर आप रखते हैं, जनता के बीच में आप बने रहें, उनके दिल और दर्द दोनों चीज़ों को आप समझते हैं। आप धन्यवाद। हमारा चैनल आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता है, बस एक ही उम्मीद पर कि दिसंबर से पहले वो रोड का निर्माण रेल विभाग स्टार्ट करे, अन्यथा इन्होंने आंदोलन का आगाज कर दिया है। आप सभी को ढेरों शुभकामना। एक पहल शुरू हुआ है
बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दूसरी खुशखबरी मिलेगी। तब तक के लिए मैं उमेश आप सभी का व्योम टीवी के माध्यम से यही आपको एक संदेश दूंगा, जहां समस्या है मुखर और प्रखर होकर अपनी बात को रखें। मुझे लगता है आप इस देश के नागरिक हैं, ना कि आप एक भूत हैं।